अंत में पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा में एक शब्द गाएंगे। शब्द नंबर 24 है, पेज नंबर 71। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। सतसंग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सतसंग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उमर भतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उमर भतेरी जाली। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। जो नर सतसंग में आते, परवचन की मेवा खाते। जो नर सतसंग में आते, परवचन की मेवा खाते। उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सूरत पूरे गुरु में लाली। उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिन सूरत गुरु में लाली। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। सतसंग में बूटे साधु, भाई एक से एक आगादू। सतसंग में बैठे साधु, भाई एक से एक आगादू। नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तले न डाली। नर उनकी शरणा लाग हो लाग, जिनकी झुकी तले न डाली। तेरे लगे रे सतसंग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग्या एक अमर कंद। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग्या एक अमर कंद। मोहे दे दिया अमर सुहाग हो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाली। मोहे दे दिया अमर सुहाग हो सुहाग, मेरी जोत गगन में बाली। तेरे
लगे रे सतसंग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के माली। सतसंग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। सतसंग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी। जागे पवन दास के भाग, हो भाग मिली गुरु चरणों की ताली। जागे दास पवन के भाग, हो भाग मिली गुरु चरणों की ताली। तेरे लगे रे सतसंग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के माली। थोड़ा सा भाई और बहनों हल्का हल्का सा विश्लेषण कर लेते हैं। सत्संग से सोदी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से ज्ञान होगा, ज्ञान से जानकारी होगी, मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, फिर ये जीव लक 84 योनियों में नहीं भटकेगा, मोक्ष हो जाएगा। अब मेटो द्वेष और राग या उम्र बतेरी जाली। गुरुदेव भगवान हम नादानों को समझा रहे हैं कि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में इस सत भक्ति को प्राप्त करके भी यदि तुम्हारे अंदर से छोटी छोटी बातों को लेकर राग द्वेष ईर्ष्या नहीं गई, एक दूसरे के प्रति इसी प्रकार से खींचातान रखोगे तो कभी जिंदगी में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। या उम्र बतेरी जाली, असंख्य योग हो गए तुझे जन्म लेते लेते मरते मरते इस राग द्वेष ईर्ष्या की आग में सड़ते सड़ते। अब इसको छोड़ दो, नष्ट कर दो अगर मोक्ष चाहिए तो। जो नर सत्संग में आते पर वचन की मेवा खाते। नर यानी भगत इंसान जो सत्संग में जाते हैं, अपने गुरुदेव के मुख कमल से वचन सुनकर परवचन रूपी मेवा खाते हैं, प्रसाद खाते हैं। उनके मर्जासन से नाग जिन्हें सूरत पूरे गुरु में लाली। उनकी सारी शंका, उनकी सारी भ्रमणा, उनका भटकना समाप्त हो जाएगा जिन्होंने पूरे गुरु में सुरती लगा ली। पूरे गुरु में सुरती कब लगेगी? जब आप अपने गुरु को परमात्मा के रूप में जानोगे, पहचानोगे, तभी तो सुरती लगेगी। वर्तमान में आधी से ज्यादा संगत की सुरती तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की नकली फोटो में लग रही है। अब वो तो डिवाइड हो गई सुरती। 8 सितंबर को तो संत रामपाल जी में सुरती लग जाती है कि ये भगवान है, और जो इनके महीने में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में सुरती लग जाती है कि ये कबीर भगवान है। तो पूरे गुरु में सुरती उसी की लगेगी जो ज्ञान को आधार बनाकर गुरु को ही परमात्मा मान के भक्ति करेगा। सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु। जब हम सत्संग में जाते हैं वहाँ नए पुराने सभी प्रकार के भाई बहन आकर बैठते हैं, मंडली बना बना के बैठते हैं सत्संग के बाद में आपसी ज्ञान चर्चा के लिए। तो कहते हैं सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, नर उनकी सरना लाग जिनकी झुकी तले न डाली। गुरुदेव भगवान नए भक्तों को आदेश दे रहे हैं कि नर उनकी सरना लाग, उन भक्तों की संगति कर जिनकी झुकी तले न डाली, जो बिल्कुल आधीन है। आप कैसा भी सवाल कर लो, कितनी बार भी कर लो, हर बार प्यार प्रेम से आपको जवाब देंगे। उन आधीन भक्तों की संगति कर जिससे तेरे अंदर भी आधीनी आए। अब राजस्थान से मुकेश भगत जी हैं जो 12 अगस्त 2025 को जब हिसार में मेरी तारीख थी तो मेरे साथ में गए थे, जयपुर से मनोज जी और मुकेश जी। और वहाँ पर आप सबको पता है दास तो उस पुलिस वाले भाई के साथ में बहादुरगढ़ चला गया था, और पीछे से मुकेश भगत जी को और मनोज भगत जी को किस प्रकार से सतलोक आश्रम धनाना से जुड़े हुए रोहतक के कोऑर्डिनेटर बसंत सैनी ने अपने कुछ अन्य भगत साथियों के साथ में कैसे उन भगतों के साथ में मार पिटाई की। बसंत सैनी रोहतक का कोऑर्डिनेटर सन 2000 से संत रामपाल जी की शरण में दूसरे भगतों को सार नाम देता है, खुद को सार शब्द मिला हुआ है जैसा भी ये लोग देते हैं, और उसके बावजूद जानवर की तरह अपने गुरु भाई बहनों को मार रहा है। तो कितनी आधीनी है उसके अंदर। तो हमने कैसे भक्तों की संगति करनी चाहिए उसके विषय में परमात्मा समझा रहे हैं।
अभी 2-4 महीने पहले मुकेश भगत जी के घर पर छोटी सी सात संगति की परमात्मा ने दया बख्शी। सर्दी का टाइम था, उनके घर की छत के पीछे खेत था, उसमें सरसों उग रही है और सरसों उस समय बड़ी बड़ी हो गई। सरसों में वो फली आ गई, फली, और फली आने के कारण सरसों नीचे झुकी हुई थी। तो मुकेश भगत जी ने कहा कि देखो भगत जी, सरसों में भी आधीनी आ गई, यानी फली का इतना वजन हो गया, सरसों में भी आधीनी आ गई, नीचे झुक गई। लेकिन हमारे सतलोक आश्रम से जुड़े कोऑर्डिनेटरों में, बड़े बड़े भक्तों में अभी तक आधीनी नहीं आई। तो दास को हंसी भी आई और एक प्रकार से सोचने पर दास मजबूर भी हुआ कि देखो 3 महीने में सरसों के पौधे में भी उस फली के वजन के कारण आधीनी आ गई, लेकिन पिछले 25 वर्षों से संत रामपाल जी की शरण में रहकर भक्ति करने वाले बसंत सैनी जैसे भक्तों में भक्ति के वजन के कारण आज तक भी आधीनी नहीं आई है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि यहां पर वर्षों का कोई लेखा जोखा नहीं है कि कोई भगत 20 साल से जुड़ा होगा, 25 साल से जुड़ा होगा तो आधीन होगा, बहुत बड़ा भगत होगा, बहुत अच्छा भगत होगा। वो 4 साल वाले भगत और 40 साल वाले भगत की कथा गुरुदेव ने हमें अच्छे से समझा रखी है। तो यहां गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नर उनकी सरना लाग जिनकी झुकी तले न डाली। ये मध्य किसको सार नाम मिल गया, इसको सार शब्द मिल गया, ये गुरुजी का बेटा है, बेटी है, ये गुरुजी का भाई है, ये 25 साल से गुरुजी के साथ में है। इस प्रकार से भक्तों को जज मत कर। नर उनकी सरना लाग जिनकी झुकी तले न डाली, भक्तों के लक्षण अलग ही दिखाई दे जाएंगे। तेरा तरवर राम देवानंद उसका लाग गया एक अमरकंद। गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए आदरणीय राम देवानंद जी का शिष्य साबित करते हुए कह रहे हैं, तेरा तरवर राम देवानंद, तरवर यानी भक्ति रूपी पेड़, उसका लाग गया एक अमरकंद। कि हे गुरुदेव, आपने जो ये भक्ति रूपी जो बाग लगाया था, जो पेड़ लगाया ना, क्योंकि आदरणीय राम देवानंद जी के यानी दादा गुरु जी के 9 लाख भगत थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरा तरवर राम देवानंद, आपने जो भक्ति रूपी पेड़ लगाया है उसका लाग गया एक अमरकंद। उसमें केवल एक ही ऐसा फल है जो अमर है, यानी स्वयं सतगुरु रामपाल जी। लाग गया एक अमरकंद, अमर यानी जो कभी ना मरे, अविनाशी, अकाल मूरत, और कंद यानी फल। यहां गुरुदेव भगवान इस सत्संग के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से यह संकेत कर रहे हैं कि नादानो, तुम्हारा गुरु अकाल मूरत है, अमर कंद है। अमर यानी जिसका कभी विनाश ना हो। तेरा तरवर राम देवानंद उसका लाग गया एक अमर कंद। मोहे दे दिया अमर सुहाग मेरी ज्योत गगन में बाड़ी। अपने आप को छुपाते हुए भगत की भूमिका में कह रहे हैं। सत्संग की अमर कहानी बिरले संत विवेकी ने जानी। तत्वदर्शी संत के सत्संगों को हर कोई नहीं समझ पाएगा, कितनी कोशिश कर ले, कितना ही सुन ले। जिन पर गुरुदेव की रजा होती है वही समझ सकते हैं, वही समझा सकते हैं। सत्संग की अमर कहानी बिरले संत विवेक की न जानी। बिरले भगत ही जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, संकेतों को समझ पाते हैं। और जागे पवन दास के भाग, सब भाई बहन यहाँ पर अपना अपना नाम लगा के संबोधित कर सकते हैं। जागे पवन दास के भाग, हो भाग मिली गुरु चरणों की ताड़ी। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सत्संगति में सतगुरु महिमा में केवल इतना ही। हम भाई बहन प्रयास करेंगे हर विशेष संदेश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो बने, हद मार के 3 वीडियो, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी करेंगे इसको फिनिश, क्योंकि हमने इनके ऊपर सत्संगति करनी है। अभी बहुत सारे संकेत हैं जो छुपे हुए हैं, जो हम आज से पहले नहीं समझ पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे। अब परमात्मा जी के आशीर्वाद से हम उनको समझेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, लागू करेंगे, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करेंगे, भक्ति मार्ग में निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो आज की सत्संगति में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।